बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफों को मंजूर कर लिया है। अहम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया। मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन भेज दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफों को मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। 17 जनवरी को भी PTI के 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। इलेक्शन कमीशन इन इस्तीफों पर मजीद कार्रवाई करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस पर तफसीलात जान लेते हैं साकिब विर्क से। जी साकिब, बताइएगा किन किन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए? जी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने जो 35 इस्तीफे हैं वो मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को जो भेजे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो PTI के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है और आज ही उनको डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो PTI के 35 अरकान को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो आज ही जारी करेगा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मुसावरत जारी है और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज ही जो उनको अरकान को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। जिन 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उनमें सैयद फखर इमाम शामिल हैं। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार जो हैं वो भी शामिल हैं, आमिर कियानी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की 4 खवातीन हैं, असली अब्बास, मलिका अली बुखारी, मुनव्वरा बीबी बलोच, उनके भी जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए गए हैं। आसमा कदीर का भी जो इस्तीफा है वो भी मंजूर कर लिया गया है। मजमूई तौर पर टोटल 35 अरकान हैं जिनसे जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए गए हैं। जी सही। अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा कि मजीद कितने जो इस्तीफे हैं अभी स्पीकर के पास मौजूद हैं और क्या इन सब अरकान ने जो है वो कहा था, अपनी रजामंदी जाहिर की थी, जैसा कि स्पीकर पहले भी कहते थे कि जब तक रजामंदी जाहिर नहीं की जाएगी मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा? जी जी, लगभग जो 30 जो अरकान हैं वो बाकी रह गए हैं जिनके इस्तीफे जो हैं वो मंजूर होने वाले हैं। उसके अलावा जो तमाम जो अरकान हैं उनके इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। तकरीबन 30 अरकान ऐसे हैं जिनके अभी भी जो इस्तीफे हैं वो मंजूर करने वाले जो हैं वो रहते हैं और उन पर भी जो है वो स्पीकर ऑफिस जो है वो उसकी मुशावरत जारी है और हो सकता है कि उन इस्तीफों को भी जो है वो जल्द मंजूर कर लिया जाए। जी सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर PTI के जराए से बात हुई हो, पता कुछ चला हो कि उनका मौकिफ क्या है, अगला लाहेमल क्या होगा, क्योंकि PTI तो कौमी असम्बली में जाने की तैयारी कर रही थी। जी बिल्कुल, PTI अरकान जो हैं वो उनका इस वक्त मुशावरती इजलास जो था वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जारी था और वहाँ पर यही हिकमत अमली तय की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब ईवान के अंदर जो है वो ईवान में जाएगी और स्पीकर कौमी असम्बली को अपने अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो नाम देगी, दरख्वास्त करेगी कि उनका जो अपोजिशन लीडर है उसको जो है वो बनाया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो अब जो अकलियत में जो है वो बदलते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब उनकी जो अक्सरियत है वो इंतहाई कम हो गई है। तो अब तहरीक इंसाफ जो है वो नई हिकमत अमली के साथ जो है वो आएगी और स्पीकर राजा परवेज अशरफ से तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो मुलाकात भी करेंगे। साकिब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब ने। आमिर साहब, धड़ाधड़ इस्तीफे कबूल हो रहे हैं और PTI जो है वो तो असम्बली में जाने की तैयारी कर रही थी, ये क्या हुआ? देखें जी, जाहिर है कि ये पाकिस्तान की राजनीति है, सियासत है, जिसमें हर फरीक अपनी मर्जी का खेल खेल रहा है, जिसमें पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है। जब इन लोगों ने तय किया कि हम जा रहे हैं तो ये कहते थे वापस जाओ, और अब जब उन्होंने ये फील किया कि हम एतमाद का वोट लेने का सदर मुमलिकत से कहलवाएंगे जैसे गवर्नर पंजाब ने कहा था, और फिर रन ऑफ इलेक्शन का डर होगा, मुख से बातें होती चली गई, तो ये फिर सियासत और ताश के पत्ते उसी तरह फिर खेले जा रहे हैं। शतरंज की गेम बना दी गई है कि 70 लोगों के इस्तीफे इस तरीके से मंजूर हो चुके हुए हैं और 7 सीटें इमरान खान साहब की ऑलरेडी खाली हैं, जीती हुई। तो 77 लोग इस तरह हो गए और एक खातून आसिया अजीम वो कौमी असम्बली में आ चुकी है। जाहिर है कि वो इमरान खान के तो नजरिए के खिलाफ ही आई हुई है ना, तो 21 लोग वहां बैठे हुए हैं। तो अब ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि जी क्या किया जाएगा, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन लेने आ रहे हैं तो जो वो बहुत थोड़ी सी अक्सरियत रह गई है, तो कुछ हुकूमती जमातों को ही इख्तलाफ करके बैठा दिया जाएगा कि जी आप अपोजिशन में बैठे, जब एतमाद के वोट की जरूरत होगी तो आप एतमाद का वोट, तो इस इख्तलाफ को पाबंदी नहीं है देने की कि जो लोग बैठे हों, और अपोजिशन लीडर भी PTI का ना बनने दिया जाए।
تاکہ ان کو مجبور کیا جائے کہ پھر وہ ان شرائط پہ ہیں جہاں حکومت چاہ رہی ہے کہ پھر الیکشن اگر آپ کو چاہیے تو اکتوبر میں ہی ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ بہرحال پاکستان کو پارلیمنٹ کو اسی طرح بے وقوف بنانے کا سب نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کہتے تھے کہ یہ تو امریکی سازش کے نتیجے میں حکومت بنی ہے اور اس اسمبلی میں اب میں بیٹھوں گا نہیں۔ اب ان کو امریکی سازش بھی بھول گئی ہے، اب ان کو خیال صرف یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ تو نگران حکومت جو بنے گی اس میں پھر ہمارا کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ تو راجہ ریاض کے ذریعے اپنی مرضی کر لیں گے۔ تو بس سب لوگ اپنی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام تقریروں کے لیے موجود ہے کہ وہ سنتے جائیں اور اپنا پیٹ بھرتے جائیں۔ عامر صاحب، کہ پاکستانی سیاست کے کوئی اصول نہیں یا پاکستانی سیاستدان صرف اس بات پر عمل پیرا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے؟ کیونکہ سیاست پاکستان کی تو یو ٹرن سے بھری پڑی ہے۔ جی بالکل، پاکستان کی سیاست اسی جنگ، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اسی کے اوپر چل رہی ہے۔ کہ ایک وقت تھا جب عمران خان کو پوری گورنمنٹ آفر کر رہی تھی کہ آپ بیٹھ جائیں، آ کے بات کریں، وہ اس وقت بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب بھی جب انہوں نے پارلیمنٹ میں واپسی کا عندیہ دیا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ بات ہونی ہے تو پاکستان آرمی سے تو ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جن کو وہ چور ڈاکو کے نام سے منسوب کرتے ہیں ان سے بات نہیں ہوگی۔ لیکن اب اسی پارلیمنٹ میں جہاں سے وہ قاعدہ نعرے مارتے ہوئے لوگ گئے تھے کہ جی ہم تو ریزائن کر رہے ہیں، ہم نہیں آئیں گے، اور اب واپس آ رہے ہیں، وہ جو اسپیکر تھے اب انہوں نے وہی کر لیا کہ جی ان سب کے بیانات چونکہ پارلیمنٹ میں آ کے کچھ لوگوں نے مجھے مل کے کہہ دیا، کچھ نے ٹی وی پہ کہہ دیا، تو وہ انہوں نے اپنا ایک پورا اپنا کورس تیار کر کے یہ کر دی ہے کہ جی 70 لوگ اب قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر اب نئی کھیل ہوگی، نیا فساد ہوگا۔ کیا عمران خان صاحب کیونکہ اب پھر 31 اور 33 آپ سمجھیں کہ 64 سیٹوں پہ کیا عمران خان خود الیکشن لڑیں گے، خود کاغذات جمع کرائیں گے؟ کیونکہ بڑی عجیب و غریب گیم ہونی ہے کہ اپریل میں یہ الیکشن ہو اور پھر وہ ووٹ نہ لے تو پھر آخری 6 مہینے میں تو الیکشن ویسے نہیں ہو سکتا۔ ضمنی الیکشن یہ طے ہے جب اسمبلی کی مدت پوری ہونے میں 6 ماہ رہ جائیں تو ضمنی الیکشن نہیں کرائے جاتے۔ تو بس پھر یہ لڑکے آئیں گے، یہ سیٹیں خالی ہوں گی اور پھر ان کی جگہ پہ مزید دوبارہ ضمنی الیکشن بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اب یہی تماشا ہے جو آپ کو اور ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کی توجیہات آج شام سارا دن پریس کانفرنس میں ہوگی۔ ابھی وہ پی ٹی آئی کے اراکین کے پی کے ہاؤس سے نکل کے پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، وہ جائیں گے، ہم سب منظر دیکھ رہے ہیں، دکھائیں گے، نعرے لگیں گے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا عامر صاحب، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان یہ کہتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ابھی ان کے پاس بہت سے ایسے کارڈ ہیں جو وہ کھیلیں گے تو پی ڈی ایم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کارڈز ایسے ہیں جو ابھی تک چھپا کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں وہ پتے سارے وہ پتے ہیں جس سے پاکستان کی بہبود کسی سیاستدان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی، عوام کی بہبود بالکل کسی کی طرف سے نظر نہیں آ رہی۔ اور ہم جیسے بغداد پہ تاتاری حملے کر رہے تھے اور وہاں مسلمان پہلے انڈا یا مرغی کی لڑائی لڑ رہے تھے، یہاں پاکستان کی معاشی طور پہ ایک تباہی بالکل سامنے لکھی ہوئی دیوار پہ نظر آ رہی ہے کہ ایل سیز کھولنے کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں مرتے ہیں، نہیں جاتے تب مرتے ہیں، اور حزب اختلاف کو اپنی پڑی ہوئی ہے، حزب اقتدار کو اپنی گورنمنٹ بچانے کی پڑی ہوئی ہے، ڈائیلاگ ہو نہیں رہا ہے۔ تو پھر سب لوگ پھر یہی کہتے ہیں نا کہ پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑے گا بیچ میں، ان سب کو وہ بھی حصے دار ہوں، بیٹھیں، ضمانتیں لیں، اپنی بھی ضمانتیں لیں، ان کی بھی ضمانتیں لیں، عدلیہ کو بھی بٹھائیں، پھر کوئی نیا فریم ورک تیار کریں، پھر ہی کام چلے گا۔ اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا، کہ سب اپنی اپنی بقا کی جنگ سیاستدان ہر طرح سے لڑ رہے ہیں اور ان کو کھیلایا بھی جا رہا ہے۔ عامر صاحب، بقا کی جنگ کی اگر بات کی جائے تو ملک کی بقا بھی تو بے حد ضروری ہے اس ٹائم پہ، جو آپ دیکھیں کہ معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے ادارے نیوٹرل رہ پائیں گے جو کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا؟ دیکھیں اب عمران خان صاحب اور فواد چودھری نے کہا نا کہ چودھری پرویز الہی سے کہا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ لوگ پرویز الہی ریزائن نہ کریں، اسمبلی مت توڑیں۔ تو اس کا ظاہرہ ملٹری کی طرف سے تو جواب نہیں آیا، چونکہ ان کی طرف سے باضابطہ طور پہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ ہم روز بیانات جاری نہیں کریں گے، ہمارا بھی تبدیل ہوگا ڈیزائن، کیونکہ ہم سیاست میں سوال جواب کے لیے بالکل نہیں آئیں گے، جہاں ضروری ہوگا ہم بولیں گے۔ تو یہ اب ان کے بولنے کا کام ہے کہ کیا ان کے اوپر جو الزامات عمران خان اور فواد چودھری نے پی ٹی آئی لگا رہی ہے کہ اب بھی وہ لوگ لا رہے ہیں اور گیم کے حصے دار ہیں، تو وہ حصے دار ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر اس معاملے میں اوپنلی بات ہونی چاہیے تو پھر اوپنلی آنا چاہیے، کہ ظاہر ہے کہ ملک کی جب بقا کا مسئلہ ہے تو پاکستان آرمی، پاکستان کی عدلیہ،
तो कोई भी पीछे नहीं रह सकता, फिर सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। क्योंकि जब इन्हीं पे इल्जाम आते हैं कि इन सब ने मिल के ये काम किया है, तो जब आज हम इस कदर इस अदम इस्तेकाम, चाहे वो माशी हो चाहे वो सियासी हो, और सियासी से ज्यादा माशी बन गया, और माशी इस्तेकाम बनेगा ही तब जब सियासी इस्तेकाम आएगा, तो आपके साथ दुनिया भी बात बेहतर अंदाज से करेगी। वरना सबको पता है कि यहाँ तो सारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और हम पैसे दें और वही ना डूब जाए। तो हमारे लिए हर रोज एक नया फसाना उधर से भी आ रहा होता है, आलमी मंडी से। सही। अच्छा आमिर साहब, हमने देखा कि इमरान खान हमेशा जो अमेरिका, तालिबान और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाते रहे, बात करते रहे, फिर उनसे बात करने के लिए अब जो है वो एग्री हैं, उनके सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब आप समझते हैं कि इसी तरह सियासतदानों के साथ बैठने के लिए भी तैयार हो जाएंगे ताकि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो सके? और जिस तरह इस्तीफे कबूल किए जा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या होगा? देखिए, वो एहतजाज की तरफ ही जाएंगे ना, और क्या लाहेअमल होगा। कानूनी तौर पर वो चाहे तो इसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अब वो पहले भी चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है कि जो 11 इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर किए थे उसके ऊपर फैसला तो कोई नहीं आया, और अब ये 70 अरकान के मजीद इस्तीफे हो चुके हुए हैं। तो केस तो 81 अरकान का होगा, जिनमें से खवातीन की नशिस्तों के फैसले हो चुके हुए हैं कि वहां पे पहले 2 लोग आ चुके हैं, बाकी इमरान खान इलेक्शन लड़ चुके हुए हैं और शाह महमूद की साहबजादी लड़ी थी जो यूसुफ रजा गिलानी के हार गई थी। तो अब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में तो मौजूद है एक छोटे केस की सूरत में, और अब ये 70 अगर वो 11 का सुनेंगे तो 70 तो ऑटोमेटिकली उसी हिसाब में आएंगे कि जी आपने कैसे कबूल किए। तो स्पीकर का वो जो इख्तियार मौजूद है कि पार्लियामेंट के अंदर करने का, जिसको सारे कहते हैं कि जी ये कहते हैं कि जी हमारे इज्तिमाई इस्तीफे कबूल करें तो हमें कबूल है, ये अलग अलग स्पीकर करके ज्यादती कर रहे हैं। तो ये अब इज्तिमाई इस्तीफों की तरफ ही बात बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जब आपके 81 इस्तीफे, क्योंकि 70 अब हो चुके हैं, 11 81 इस्तीफे मंजूर हो चुके हुए हैं टोटल तादाद में से 130-32 में से। वैसे अब देखना होगा कि क्या लाएअमल बनेगा। सियासत इसी तरीके का नाम है कि पीडीएम की हुकूमत के वज़रा अपने पीडीएम और पीटीआई के अगले लाहेअमल का इंतजार है। आमिर इलियास राना साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए पैदल पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। इजलास में कौमी असम्बली में वापसी और 3 पार्लियामानी ओहदों पर तकर्री के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया गया। रिजवान गिलज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, मुलाकात के लिए वफ्द पहुंचा है? आज ही पार्लियामानी पार्टी इजलास के बाद पीटीआई के अरकान अब पैदल पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। कुछ लोग अभी रास्ते में हैं और आज पार्लियामेंट आने का मकसद एक तो इस्तीफों की जो मंजूरी का मरहलावार एक सिलसिला है, उसमें पीटीआई का ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि सारे इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएँ, और दूसरा अगर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते तो फिर तहरीक इंसाफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, और उस सूरत में उनको जो अपोजिशन लीडर का होता है, इसके अलावा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता है, और जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामानी लीडर की नामजदगी है, ये 3 ओहदों पर उन्होंने नामजदगी का मुतालबा करना है। तो इस वक्त पीटीआई की मरकज़ी क़यादत, जिसमें साबिक एमएनएज़ और मौजूदा एमएनएज़ शामिल हैं, वो सारे पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना हैं, पैदल जा रहे हैं। और उसके बाद स्पीकर से मुलाकात में ये जो मुतालबात हैं 3 ओहदों के हवाले से, और इसके साथ साथ जो इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि अगर इस्तीफे मंजूर कर दें तो सारे इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं, लेकिन अगर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते तो जो 3 ओहदों पर पीटीआई का हक बनता है, इन ओहदों पर पीटीआई को नामजद किए जाए, पीटीआई के लोगों को। जी अच्छा रिजवान, अब तक 80 से ज़ायद इस्तीफे तो मंजूर हो चुके हैं, बाकी कितने इस्तीफे बाकी हैं? देखिए, जो 70 के करीब अरकान के इस्तीफे कल जो अरकान थे पीटीआई के वो मौजूद थे, लेकिन आज 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद अब 35 अरकान जो हैं वो बाकी रह गए हैं जिनके इस्तीफे मंजूर होने। इसके अलावा कुछ 23 अरकान पीटीआई के वो मुनहरफ अरकान है, लेकिन जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे उनमें अब 35 लोग रह गए हैं जिनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए। अब पीटीआई क़यादत की तरफ से आज ये मुतालबा किया जाएगा कि ये इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएँ, लेकिन अगर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते तो तहरीक इंसाफ का हक बनता है इन 3 ओहदों के ऊपर जहाँ पर उनके लोगों को नामजद किया जाए। जी अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि जो 3 पार्लियामानी ओहदे हैं जिन पर पीटीआई की जानिब से कहा जाएगा कि उनका हक बनता है, कौन कौन से लोग हैं जो नामजद किए गए हैं? देखें, अभी इस हवाले से नामजदगी का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि कल तक ये मुशावरत की जा रही थी कि अपोजिशन लीडर के लिए सैयद फखर इमाम का नाम ज़ेर गौर था, लेकिन आज हुकूमत की तरफ से उनका भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है।
तो अब ये दोबारा इस पर मुशावरत होनी है कि अपोजिशन लीडर के लिए किसको नामजद किया जाएगा। इसमें आमिर डोगर का नाम भी जो है वो लिया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी कुछ लोग हैं, लेकिन अभी क्योंकि कल तक पीटीआई के पास 70 अरकान थे, लेकिन अब 70 में से 35 मजीद अरकान इस्तीफे मंजूर हो गए, तो इस पर अब मजीद दोबारा मुशावरत होगी। अच्छा रिजवान, जैसे कि आपने बताया कि अभी एक वफ्द जो है वो मुलाकात के लिए रवाना हो चुका है, जो कि ये कहेगा कि इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं। तो अगर इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं तो फिर इसके बाद क्या लाहे अमल होगा पीटीआई का? देखिए, पीटीआई की तो पहले से हिकमत अमली जो यही थी कि सारी असम्बलियों से जो रिजाइन करें, और कौमी असम्बली से भी उन्होंने इस्तीफों की मंजूरी का स्पीकर को कहा था। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली का बताया और ये कहा कि पीटीआई जो है वो वापस कौमी असम्बली जाएगी और अपोजिशन लीडर के तौर पे जो निगरान सेटअप अगला आना है वो पाक के अंदर, उसमें मुशावरत का हिस्सा बनेगी। लेकिन उसके बाद इस ऐलान के बाद हुकूमत ने 70 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, और इन 70 लोगों के इस्तीफों की मंजूरी के बाद अब पीटीआई के 35 लोग जो हैं वो सिर्फ रह गए हैं, और इस वक्त भी वो अपोजिशन की बड़ी जमात हैं, और वो अब मुतालबा करेंगे कि अगर इन इस्तीफों को मंजूर नहीं करना तो फिर जो है वो ओहदे दिए जाएं। लेकिन अगर इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं तो ये मुतालबा उनका आज भी ये होगा कि सारे इस्तीफों को एक साथ मंजूर किया जाए और दोबारा इन सारी सीटों पर इलेक्शन करवाया जाए। अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा कि जो वफ्द मुलाकात के लिए रवाना हुआ है उसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, इसमें सारी पीटीआई की मरकजी क़यादत शामिल है। फवाद चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद कैसर हैं, इसके अलावा पीटीआई के बाकी एमएनएस हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो एमएनएस पहले दाखिल हो चुके थे, उनको तो दाखिले की इजाजत मिल गई थी, लेकिन अब पार्लियामेंट हाउस के गेट बंद कर दिए गए हैं और तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनएस बाहर इंतजार कर रहे हैं, और एमएनएस को अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट आपको कर रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस का जो मरकजी दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया है, और जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त दरवाजे के बाहर खड़े हैं, और जो सिक्योरिटी एहलकार है उनको ये बताया गया है कि किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि साबिक स्पीकर असद कैसर जो अंदर दाखिल होना चाहते थे उनको इजाज़त नहीं मिली। अब इसके बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। फवाद चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, असद कैसर हैं, और उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करनी है, और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। जी रिजवान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफों को मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। 17 जनवरी को भी पीटीआई के 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। इलेक्शन कमीशन इन इस्तीफों पर अब मजीद कार्रवाई करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफों को मंजूर कर लिया, और अब तक तकरीबन 80 से ज्यादा इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। 17 जनवरी को भी 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी धड़ाधड़ होने लगी। इलेक्शन कमीशन के पास मजीद कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफों को कबूल कर लिया।